क्योंकि पार्टी कहा करती थी कि हम लोग सर्वे के आधार पर अपना उम्मीदवार बनाएंगे। जिस तरह से ओखला के अंदर आम आदमी पार्टी ने 2 बार के विधायक अमातुल्लाह खान को दोबारा टिकट देकर ये साबित कर दिया कि आम आदमी पार्टी में कोई सर्वे नहीं चलता, कोई काम की बुनियाद नहीं चलती। दुर्गेश पाठक ये बोलते हैं कि पिताजी ये महमूद अहमद है जो अपोलो हॉस्पिटल में मरीजों का इलाज कराता है, गरीबों का इलाज कराता है। दुर्गेश पाठक जी का मर्तबा आप पार्टी के अंदर देख सकते हैं कि वो कहाँ पे है, और वो मैं अपने पिता को ये बोल रहा है कि ये महमूद अहमद है। मैं यहाँ से बोलता हूँ संजय सिंह, खुद संजय सिंह जब किसी गरीब मरीज का इलाज करने के लिए कोई फोन उनके पास आता है, उनके अपने इलाके से या कहीं से भी, तो संजय सिंह महमूद अहमद को कॉल करते हैं कि महमूद भाई जरा जाकर देखिएगा अपोलो हॉस्पिटल में, जाकर देखिएगा स्कॉट हॉस्पिटल में। केजरीवाल मुर्दाबाद, केजरीवाल मुर्दाबाद, केजरीवाल मुर्दाबाद, महमूद जिंदाबाद, महमूद जिंदाबाद, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे। देखिए, आज जी बहुत ही अफसोस के साथ मैं एक इत्तला दे रहा हूँ, एक जानकारी दे रहा हूँ कि आज मैं आम आदमी पार्टी से लंबे वक्त से जुड़ा हुआ था, और आम आदमी पार्टी जो है, जब से आम आदमी पार्टी की जो बुनियाद रखी गई, फाउंडेशन रखी गई, तब से मैं आम आदमी पार्टी के साथ था। आम आदमी पार्टी के साथ में एक बूथ लेवल पर, एक स्टेशन लेवल पर, वार्ड लेवल पर, विधानसभा लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर और सेंटर में हर जगह पर मैंने काम किया। लेकिन अफसोस इस बात का रहा कि जिस तरह से एक मैं कंधे से कंधे मिलाकर आम आदमी पार्टी के साथ चला, आम आदमी पार्टी की विचारधारा वो धीरे धीरे वो बदलती चली गई, जिसकी वजह से हमें ये सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि हम क्यों ना आम आदमी पार्टी से अपना रास्ता साइड कर लें। क्योंकि आम आदमी पार्टी जब बनी थी तो आम आदमी पार्टी की जो विचारधारा थी वो एक आम आदमी के लिए थी, एक मजदूर के लिए थी, एक गरीब के लिए थी और ज़रूरतमंद के लिए थी। लेकिन अब विचारधारा जो है आम आदमी पार्टी की वो पूंजीपतियों के लिए हो गई है। जैसे ही मैंने काम किया आम आदमी पार्टी में, आम आदमी पार्टी की विचारधारा को, अरविंद जी की जो विचारधारा थी उसे देखकर मैंने काम शुरू किया था। और उसी विचारधारा से अगर हमसे ये कहा गया आपको दिल्ली में काम करना, हम दिल्ली में काम किया, आपने कहा बूथ पे काम करना, हमने बूथ पे काम किया। और जब आम आदमी पार्टी ने कहा कि आपको स्टेट से बाहर जाके काम करना है, तो हमने स्टेट से जाके बाहर काम किया। जो जो जिम्मेदारी हमें पार्टी ने दी वो हमने पूरी निभाई। दिल्ली से बाहर भी हमने गोवा में काम किया, कश्मीर में हमने काम किया, पंजाब में हमने काम किया, जहाँ जहाँ पार्टी की ज़रूरत थी हमने पार्टी के साथ दिया। लेकिन पार्टी की जो आइडियोलॉजी है वो पार्टी की आइडियोलॉजी बदल गई है। क्योंकि पार्टी कहा करती थी कि हम लोग सर्वे के आधार पर अपना उम्मीदवार बनाएंगे। जिस तरह से ओखला के अंदर आम आदमी पार्टी ने 2 बार के विधायक अमातुल्लाह खान को दोबारा टिकट देकर ये साबित कर दिया कि आम आदमी पार्टी में कोई सर्वे नहीं चलता, कोई काम की बुनियाद नहीं चलती। जिस तरह से पूरा ओखला हाहाकार मचा रहा है, पूरे ओखला के अंदर सड़कें टूटी हुई हैं, पीने का पानी नहीं है, और ऐसी दुनिया भर की असुविधा है जिसकी वजह से विधायक जो है इलाके में नहीं रहते, इलाके से बाहर रहते हैं, और ऐसे में लोग परेशान हाल हैं। और उसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी ने अमातुल्लाह खान को ज़बरदस्ती टिकट थोपा गया है। लोग परेशान हैं, परेशानी के बावजूद भी आखिर ऐसी क्या मजबूरियां हैं, उसके बावजूद भी आप चाहते क्या हैं? आप चुनाव के वक्त कभी बीजेपी के आप लोग उठा के लाते हैं, कभी आप कांग्रेस को उठा के लाते हैं, लेकिन जब आपको ज़रूरत होती है उस हिसाब से आप बोलते हैं। आपके कार्यकर्ता कहाँ जाएंगे? आप अपने कार्यकर्ता को भूल गए जिन्होंने रात दिन मेहनत करके आम आदमी पार्टी को खड़ा किया। किसी भी विधानसभा में आप उठा लीजिए, आम आदमी पार्टी का नाम लेने वाला कार्यकर्ता नहीं बचा है। आप लोगों ने कर क्या रखा है? आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों का देखा है। जहां से आपको पैसा मिलेगा उसके लिए आप काम करेंगे, जहां से आपको पैसा मिलेगा उसके साथ आप खड़े होंगे, जहां आपको लगता है आपका कार्यकर्ता 24 घंटे आपके लिए काम कर रहा है उसे आप अवॉइड करेंगे। ओखला विधानसभा में आप दिखा लीजिए, जो साथ में चले थे जब से आम आदमी पार्टी बनी थी, आज आपको ढूंढे से कार्यकर्ता नहीं मिलेगा, किसी ने नहीं देखा बनने के बाद में।
और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते हैं वैसे वैसे उनका नज़रिया बदल जाता है। 2017 का चुनाव हुआ, आपको सबको मालूम है 2017 के चुनाव में हम 100% टिकट लेकर चुनाव जीते, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने क्या किया, सर्वे के आधार पर टिकट न देकर इन्होंने अपनी मर्जी टिकट दिया और वो सीटें हारे। ओखला विधानसभा के अंदर 5 वार्ड आते हैं, 5 वार्ड के अंदर 4 वार्ड आम आदमी पार्टी चुनाव हारी है। आखिर ऐसा क्यों? जहां पर आप ये कहते हैं दिलीप पांडे जी, जिन्हें आम आदमी पार्टी को जिन्होंने पहली आवाज दी, आपने उनका टिकट इसलिए काट दिया कि आप कहते हैं कि आपके यहाँ पर 3 वार्ड और 3 वार्ड के 3 वार्ड में आपके पार्षद आ रहे हैं। ओखला विधानसभा के अंदर 5 वार्ड में 4 आपके काउंसिलर आ रहे हैं, आपने टिकट क्यों नहीं काटा? अगर छोटी सी FIR होती है, 2-2 साल विधायक गायब होते हैं, आपने टिकट क्यों नहीं काटा? पूरा हाहाकार मचा पड़ा है, पूरा रोड जाम होता है, पूरे सड़कें टूटी पड़ी है, पीने का पानी यहाँ पर नहीं है। 10 साल हो गए यहाँ पे पानी की लाइन डले हुए, क्यों नहीं पीने का पानी है? आपने स्कूल बना दिए, बिल्डिंगें बना दिए, जहाँ को आपको लगता है आपको कमीशन मिलेगा वो काम आपने किया है। आप स्कूलों को ढूंढना पीटते हैं। आप जाके देखिए, मैं आपको पत्रकार साहब से कहता हूँ, आप स्कूलों के अंदर जाके देखिए, सिर्फ स्ट्रक्चर अच्छा बना है, बाकी अंदर की जो स्ट्रक्चर के अंदर है पढ़ाई, आज भी बच्चे नाम वहाँ से कटवा रहे हैं। आपने कर क्या रखा है? मोहल्ला क्लिनिक की आप बात करते हैं, मोहल्ला क्लिनिक के अंदर जो बिल्डिंग बनी है उसमें दवाइयाँ नहीं है, आप जाके देखिए डॉक्टर अच्छे नहीं है। बिल्डिंग जहाँ पे आपको कमाई का धंधा दिखाई देता है वहाँ आप काम कर रहे हैं, और जहाँ आपको कमाई का धंधा नहीं दिखाई देता वहाँ आपको अवॉइड कर रहे हैं। आप काहे को BJP के लेकर आ रहे हैं, काहे को आप कांग्रेस से लेकर आ रहे हैं? इसका मतलब आप कहते हैं अगर आपके काम पे वोट मिलता है, अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर वोट मिलता है, तो आपको BJP की जरूरत पड़ गई, कार्यकर्ताओं की, BJP के नेताओं की कहाँ जरूरत पड़ गई है? आपकी आइडियोलॉजी बदल गई है। आप टिकट ऐसे आदमी देते हैं कि जिसने कुरान की बेअदबी की है, आपने उसे टिकट दिया। क्यों टिकट दिया भाई? जबकि आप उससे को अगर कोई मुसलमान होता है तो आप उसका बिना उसका जुर्म साबित किए उस आप पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देते। नरेश यादव को कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है कुरान की बेअदबी करने पर, उसके बाद भी आम आदमी पार्टी ने उसे टिकट दिया। क्या आपका मुसलमान सिर्फ वोट बैंक की राजनीति होगी? सिर्फ आप मुसलमान सिर्फ वोट की राजनीति करेगा, सिर्फ वोट देने के लिए कि आपको आप क्या कर रहे हैं? ऐसा कोई भी मुद्दा आता है बोलते नहीं है। आप कहते हैं दिल्ली के अंदर अगर गोली चलती है आप खड़े हो जाते हैं। आप कहते हैं दिल्ली के अंदर गोली चल रही, कानून व्यवस्था खराब रही थी। जब दिल्ली के अंदर दंगे हो रहे थे, जब कानून व्यवस्था नहीं पकड़ लेती, जब तो आप एक लफ्ज़ ही बोले। संभल के अंदर मसला पड़ा है, आप बोलने को तैयार नहीं एक जगह भी। क्यों नहीं बोले भाई? आपको बोलना होगा। सिर्फ आपने ये समझ लिया कि मुसलमान BJP को हराएगा वो हमें वोट देगा। क्यों देगा भाई आपको वोट? आप सिर्फ मुसलमान क्या वोटों की राजनीति करने के लिए क्या? आपको मुसलमान सिर्फ वोट देने के लिए रह गया? ये सब चीज़ें गलत हैं, और मुसलमानों की नहीं बल्कि हम लोग राजनीति जो करते थे, अरविंद जी कहते थे हम लोग राजनीति सबकी करते हैं, लेकिन सबकी राजनीति आइडियोलॉजी आपकी बदल गई। इन आइडियोलॉजी बदलने के बाद आप आम आदमी के नहीं बचे, आप कार्यकर्ता के नहीं बचे। इसलिए मैं आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देता हूँ और आम आदमी पार्टी छोड़ता हूँ। सवाल ये है, पहला सवाल कि संजय सिंह के बहुत करीबी आप माने जाते हैं और प्रतिनिधि भी थे आप, संजय सिंह से कोई बात हुई आपकी इसमें? नहीं, मैंने पार्टी से हमेशा एक बात बोलता था पार्टी से कि पार्टी इलाके के अंदर बहुत बुरे हालात बने हुए हैं। आप मुझे बताइए, यहाँ पर इलाके के अंदर MCD हावी है। पहले कहा करते दिल्ली सरकार हमारी, MCD BJP की है, MCD भी आ गई है। क्यों डेमोलेशन हो रहा है? क्यों बिल्डिंगें टूट रही हैं? किसी भी बिल्डिंग पर जाकर एक MCD का खड़ा हो जाता है, लाखों रुपए लगाते। कोई बिल्डिंग बन नहीं सकती बिना MCD के। अब तो आम आदमी पार्टी की सरकार MCD में भी और दिल्ली सरकार में आम आदमी की है, क्यों नहीं रोक पाई है? पुलिस इलाके के अंदर इतनी हावी है, पुलिस से कोई बात नहीं कर सकता है। एक पुलिस वाला आके कहीं से भी ले जा सकता है। क्यों हावी है पुलिस? DD कैसे हावी हो गई है? एक मीटर लगवाने के लिए जब विधायक जी आज उसे कैंप लगवा कर मीटर लगवा सकते हैं और मीटर लगवाने का ड्रामा कर रहे हैं, वो जान सकते हैं, तो ये काम 3 साल से क्यों नहीं हुआ? ये काम पहले 10-5 साल से क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं मीटर पहले से लगे? आप आए, अब आने के बाद सफाई हो रही है। 9.5 साल में सफाई क्यों नहीं हुई थी? 9.5 साल में जाम क्यों नहीं खत्म हुआ था? सिर्फ चुनाव के टाइम ही सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं। इलाके का हालात बहुत ख़राब है। पार्टी के साथ जुड़ा था और पार्टी के लोग मुझे मानते थे, और मैंने इतनी ही ईमानदारी से 10 साल में काम किया। पार्टी के सारे बड़े लीडर मुझसे टच थे, सब मेरे छोटे भाई की तरह, बड़े भाई की तरह, जो भी है रिश्ता था हमारा राजनीतिक था। हमने काम किया और हमने 1 रुपये का भी आप चैलेंज करके कहता हूँ कि हमें कह दे कि हमने कमाई के लाने से 1 रुपये भी ले आओ तो ना लेते और हम राजनीति छोड़ देंगे अपनी 10 साल में। बड़े नेता से बातचीत हुई? कुछ किसी को आपने बताया कि मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ, ये वजह? नहीं, देखिए पार्टी वजह क्या, हम वजह साफ बता रहे। आपकी आइडियोलॉजी बदल गई है। आप आम आदमी के लिए आए थे, आप पूंजीपतियों के हो गए।
आपका अपने कार्यकर्ता भूल गए, आप इलाके के लिए भूल गए हैं। आप एक बात बताइए मुझे, जब हम कह रहे हैं बार बार पूरा इलाका ये कहता है, आप मुझे बताइए 10 साल में कौन सा काम हुआ इलाके के अंदर? एक साल में 10 करोड़ रुपया आता है, 10 साल में 100 करोड़ रुपया। क्या 100 करोड़ रुपया ओखला के अंदर विधानसभा में लगा गई? मुझे दिखा दीजिए। पानी आपको पीने को नहीं है, रोडों पे सड़कें जाम पड़ी हुई, पूरी ब्लॉक पड़ा हुआ। जो रोड बनने हैं, जो रोड बढ़ते हैं, अभी 2 महीने पहले कोई रोड बना, उसकी सीवर ओवरफ्लो हो रही है। आप क्वालिटी देख लीजिए, आप ठोकर मार दिए जमीन में, उसमें पेड़ कट जाएगा। तो चुनाव इस बार लड़ेंगे? आप चुनाव लड़ रहे हैं आप? नहीं, ये आवाम फैसला करेगी। ये अगर जनता कहती है मैं चुनाव लड़ूंगा तो लड़ूंगा, अगर जनता नहीं कहती है, आवाम कहती है नहीं लड़ना तो नहीं लड़ना। चुनाव के लिए नहीं। आप MIM से टिकट ले रहे हैं आप? खबरें आ रही है कि MIM से महमूद अहमद चुनाव लड़ने वाले हैं क्या? विधानसभा से महमूद अहमद का नाम डिक्लेयर हो गया है। MIM से मुझे दिखाइए कहाँ पे है, मुझे तो पता नहीं। ऐसी अगर किसी की कोई, अगर आप पत्रकार हैं, अगर ऐसा हुआ है, अगर ऐसा हुआ तो आप मुझे बताइए, किसी की कोई बाइट आती, कोई सोच, वो आवाम फैसला करे। समर्थक ही आवाज लगा रहे हैं। अगर आपके समर्थक देखिए आवाम, सुनिए, देखिए आवाम, देखिए अभी मैं आपको बता दूं, मेरी किसी पार्टी से अभी कोई बात नहीं चलेगी। अगर आपकी नहीं चल रही है तो आप चुनाव लड़ेंगे? जैसे आवाम मैं बात पे पार्टी के ही नहीं। अभी तो मेरा मुद्दा ये है कि अरविंद केजरीवाल जी की आइडियोलॉजी बदल गई है, वो जनता की नहीं पूंजीपति होगी। आपने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। बिल्कुल। अब बात क्लियर है, अगर पार्टी MIM जो है आपको टिकट देगी तो आप चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, इस बात को बिल्कुल एकदम आप नहीं, देखिए ऐसा है, बात सुन लीजिए हमारी, हमने पार्टी के साथ नहीं है, हम किसी कीमत पे नहीं है। आज हमने इस्तीफा दे दिया, चुनाव लड़ेंगे या हमारी नहीं लड़ेंगे? भाई अभी तो आपको देखिए, अभी जो ये खड़े हुए हैं, ये हमारे मोहब्बत करने वाले हैं कि हम अपनी लोगों की मीटिंग बुलाएंगे, आवाम कहेगी तो क्यों नहीं लड़ेंगे भाई? राजनीति किसी करें, लड़ेंगे। अगर आवाम अगर कहेगी और जिस पार्टी से कहेगी उस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। आवाम के साथ में अकेले का हमारा डिसीजन नहीं होता, जिससे ये वो लोग बोल देंगे, आवाम जिससे बोल देगी। ये देखिए आवाम जो है वो मोहब्बत करती है। काम क्या है आप मुझे बताइए। मैं राजनीति उसमें रहा हूँ, मीडिया में 10 साल मीडिया में, 2012 से मैंने मीडिया छोड़ी है। 2012 से आज तक में 13 साल हो गए। 13 साल में मैं सिर्फ फुल टाइम खिदमत कर रहा हूँ, राजनीति कर रहा हूँ। और जब आदमी राजनीति करता है तो क्यों नहीं चुनाव लड़ेगा? अगर आवाम हमारी कहेगी, हमारे लोग हमसे कहेंगे, हमारे भाई बिल्कुल लड़ेंगे। एक सवाल जी, आइडियोलॉजी की वजह से छोड़ा या टिकट न मिलने की वजह से छोड़ी आम आदमी पार्टी? दोनों चीजें हैं, सुन लीजिए आप। हम कह रहे थे पार्टी से कि आप ऐसे आदमी को टिकट दे दीजिए, किसी को भी आप टिकट देते हैं। आप सुनिए बात, हमने पार्टी से कहा था अमानतुल्लाह खान के अलावा आप टिकट किसी को भी दे लीजिए। आप सुनिए, हम चुनाव लड़ाते हैं, हमने पार्टी से कहा जिसके भाई हमसे भी लोग पूछे, तुम आम आदमी पार्टी के हो, सांसद जी के प्रतिनिधि भी हो, सालों से जुड़े हो, ये रोड क्यों नहीं बना, ये पानी क्यों नहीं आया, ये जाम कैसे लगा हुआ, ये अस्पतालों में इलाज कैसे नहीं हो रहा, हम क्या जवाब दें? हम जवाब क्या दें? आम आदमी पार्टी ने एक बार टिकट दिया था आपको ना, काउंसलर का, इन्हें 2 बार दे दिया, 3 बार। ये क्या नाम, जो सांसद लड़े थे वो सांसद हार के थे। ये पार्टी अगर टिकट देगी इसका मतलब ये नहीं कि हम काम नहीं करते। पार्टी ने टिकट दे देता, चुनाव में हार गया था तो उसके बाद में घर बैठ जाता। आदमी एग्जाम की बच्चा एग्जाम की तैयारी करता है, 10th की तैयारी करेगा, 10th पास होना चाहता है, 12th की तैयारी करता है, 12th पास होना चाहता है। अगर चुनाव एक बार हो गया, दोबारा फिर चुनाव आता है। 2 बार सरकार 3 बार बन गई, पार्टी तो आम आदमी पार्टी के 3 बार मुख्यमंत्री बन गए, अगली बार न लड़े। ये कोई मतलब नहीं होता कि अगर आप एक बार चुनाव, मैंने ऐसे 2012 में चुनाव लड़ा था, 2012 में चुनाव लड़ा था मैंने, 2017 में चुनाव लड़ा, 2017 का चुनाव जो मैंने अभी 2022 में पार्टी ने मुझसे कहा था कि हमने टिकट दे दिया, हाँ पार्टी के साथ ही, मैं पार्टी के साथ था। महमूद साहब, आपकी आंखों में अभी आंसू दिखाई दे रहे हैं, क्या पार्टी से छूटने का गम है? नहीं, आज मैं जो घुटन थी, जो घुटन है, आज ये कुछ घुटन से मैं बाहर आया हूँ। जो हम अपनी बात नहीं रख सकते थे ना, आज हम अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन ये घुटन खत्म है। की बुनियाद पे ही ना विधायक अमानतुल्लाह खान को टिकट दिया होगा। मार्केट में घूम रहे आप ईमानदारी से बताइए सर्वे क्या है? आप ईमानदारी से बताइए सर्वे क्या है? सर्वे किया होगा, पार्टी का सर्वे 2022 में, 2024 के अंदर, 2022 के अंदर जब काउंसिलर का चुनाव हुआ था, सर्वे हमारा बनता था किसी और का बनता था? अगर सर्वे के आधार पे होता, क्या सर्वे के आधार पे दिलीप पांडे जी जो आम आदमी पार्टी की जिन्होंने आवाज थी, पहली आवाज दी थी, उनका टिकट काट दिया गया? क्या कल एक में कस्तूरबा नगर से बीजेपी के ज्वाइन कराया गया है? क्या सर्वे हुआ था उनका? 1 घंटे पहले ज्वाइन कराया, दूसरे घंटे में टिकट फाइनल कर दिया। रोहित वेरोलिया का टिकट फाइनल कर दिया, प्रकाश जारवेल का टिकट काट दिया। क्या ये सर्वे के आधार पर चल रहा है? अगर सर्वे के आधार पर चला तो ईमानदारी सर्वे करें ना,
अगर सर्वे का एक घंटे पहले पार्टी ज्वाइन करते, दूसरे घंटे में टिकट फाइनल करते, ये कौन सा सर्वे है भाई? महमूद भाई, जिस तरह आप कहे कि मुसलमानों को नजरअंदाज कर रही है आम आदमी पार्टी, जैसे ताहिर हुसैन को असदुद्दीन वैसे टिकट दिए, क्या लग रहा है कि आपको टिकट मिलेगा? क्योंकि वो उनका अपना, देखिए सबके राजनीति पार्टी में थे। देखिए ये कहा जाता है कि मुसलमानों पे जहाँ भी आरोप लगते हैं सब फुटबॉल की तरह फेंक देते हैं, बाहर निकाल करके। ताहिर हुसैन को वैसे ही निकाल के फेंक दिया। क्या आम आदमी पार्टी जो कहते हैं MIM की चीफ असदुद्दीन ओवैसी के RSS के छोटा रिचार्ज है, क्या आप भी मानते हैं इस बात को? देखिए आप बहुत आइडियोलॉजी, देखिए बार बार आइडियोलॉजी बदल गई। इनकी आइडियोलॉजी बदल गई। जिस आइडियोलॉजी पे ये लोग आए थे कि आम आदमी पार्टी के लिए, आम आदमी के लिए काम करेंगे, गरीबों के काम करेंगे, मजलूमों के काम करेंगे, एजुकेशन पे काम करेंगे, महिलाओं के लिए काम करते, वो इन्होंने बंद कर दिया। पूंजीपतियों के लिए काम को जो इमाम ने टिकट दिया है तो उससे आप सहमति जाहिर करते हैं? वो पार्टी का उनका अपना मसला, इसलिए टिकट दिया। ताहिर हुसैन का अपना मसला हो, ताहिर हुसैन जी का। भाई अगर आपको दोबारा किसी पार्टी से भी टिकट मिलती है तो आपका सबसे पहला मुद्दा क्या होगा ओखला के लिए? देखिए सबसे ओखला के अगर मुद्दे की अगर बात करेंगे हम, देखिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या होता है हमारे यहाँ, हमारे इलाके में तमाम मुद्दे, नशे का बड़ा मुद्दा है। अगर किसी का एक बच्चा है, अगर उसका नशा कर ले, उसकी लाइफ खराब हो जाती है, उसके पूरे परिवार खत्म हो जाती है। इलाका हॉस्पिटल नहीं पहुँच सकते, जाम का बड़ा मुद्दा है। जगह जगह आप जाम लगा हुआ है, आप हॉस्पिटल में नहीं पहुंच पा सकते। एजुकेशन जीरो हो चुका है इलाके के अंदर, ठीक है। आप इतने मुद्दे हैं इलाके के अंदर, कौन सा मुद्दा नहीं है आप मुझे बता दीजिए। अच्छा महमूद भाई, आपसे कोई बातचीत हुई थी विधायक जी से, हमारे खान साहब से? नहीं, मेरी उनसे कोई बात नहीं होती, मेरी उनकी कोई बात नहीं होती। कौन सा कि 2 साल पहले से 2 साल से मेरी उनसे कोई बात नहीं होती, और इंशाल्लाह कभी होगी। भैया के तो बहुत करीब थे आप, उनसे बात हुई? नहीं, हमने उनसे बताया, पूरी पार्टी में हमने बताया इंडिविजुअली। जब पार्टी का मामला आता है ना, जब पूरी पार्टी को बताया जाता है जो काम चल रहा है वो गलत चल रहा है। हमने ये कहा था आप टिकट किशोर को दीजिए, पूरी पार्टी साथ खड़ी है। आज पूरी मुझे बता दिए संगठन, पुराने संगठन जो कौन साथ में खड़ा है मुझे बताइए आप? कोई साथ में नहीं है पुराने लोगों में से। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया महमूद साहब। जल्दी अनाउंसमेंट करिए आप चुनाव। दुर्गेश पाठक ये बोलते हैं कि पिताजी ये महमूद अहमद है जो अपोलो हॉस्पिटल में मरीजों का इलाज कराता है, गरीबों का इलाज कराता है। दुर्गेश पाठक जी का मर्तबा आप पार्टी के अंदर देख सकते हैं कि वो कहाँ पे है, और वो मैं अपने पिता को ये बोल रहा है कि ये महमूद अहमद है। मैं यहाँ से बोलता हूँ, संजय सिंह, खुद संजय सिंह जब किसी गरीब मरीज का इलाज करने के लिए कोई फोन उनके पास आता है, उनके अपने इलाके से या कहीं से भी, तो संजय सिंह महमूद अहमद को कॉल करते हैं कि महमूद भाई जरा जाकर देखिएगा अपोलो हॉस्पिटल में, जाकर देखिएगा स्कॉट हॉस्पिटल में। तो महमूद अहमद एक ऐसा नाम था, वो हमारी आइडियोलॉजी था। लेकिन संजय सिंह की तो इसमें शायद गलती नहीं होगी, तो पार्टी का फैसला है, जो बड़े नेता है। पार्टी का फैसला है। क्या ये बड़े नेता नहीं है संजय सिंह? क्या ये आतिशी मैम बड़ी नेता नहीं है? या सिर्फ एक ही नेता से पूरी पार्टी चल रही है? क्या आपको दिखाई नहीं देता? क्या ओखला में जो टूटी सड़कें वो दिखाई नहीं देती? बदहाल ओखला आपको दिखाई नहीं देता? MCD का रवैया आपको दिखाई नहीं देता? हम चाहते थे कि यहाँ पर एक कोई ऐसा नुमाइंदा आता जो ओखला की तरक्की के लिए काम करता, ओखला के लिए काम करता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन जो सिटिंग MLA है उसे कैसे हटा सकते थे, ये भी उनका सोचना होगा। सिटिंग MLA ऐसे ही हटा सकते हैं जैसे दिलीप पाठक जी का टिकट आपने काटा, जैसे और तमाम अब्दुल रहमान साहब का टिकट आपने काटा, और 15 टिकट आपने काटे हैं। इसी तरह से आप हटा सकते थे। जब आप देख रहे हो कि कोई आदमी क्या परेशानियां हैं इसमें? और एक चीज और आपको बताता हूँ, नरेश यादव एक विधायक का टिकट आपने दिया है, उसने खुलेआम कुरान की बेहुरमती की, कुरान को फाड़ा, उसको जलाया, और उसको कोर्ट ने सजा भी दी 2 साल की, लेकिन फिर भी आप उसको टिकट देते हैं। उसी के उलट आप ताहिर हुसैन का मंजर देखिएगा कि ताहिर हुसैन कोई अपने घर पर अपनी हिफाजत कर रहा है। कोई आप ये सोचेगा कि ताहिर हुसैन अपने छत पर है, अपने घर पर है, तो कोई घर पर हमला करेगा आकर या कोई करने जाएगा, लेकिन वो अपने दिफा करता है, अपनी हिफाजत के लिए इंतजाम करता है, तो उसको दंगा विरोधी घोषित कर दिया जाता है, दंगे का बिल्कुल मास्टरमाइंड घोषित कर दिया जाता है। और पार्टी 1 मिनट का समय भी नहीं लगाती पार्टी से निकालने में ताहिर हुसैन को। तो ये पार्टी की आइडियोलॉजी यहाँ पर गंदी समझ में आती है कि आप नरेश यादव को टिकट देते हैं और उसी के उपलक्ष ताहिर हुसैन को पार्टी से निकाल देते हैं। ये आपकी गंदी राजनीति है। अच्छा, अब किस पार्टी से लड़ने की उम्मीद है? देखिएगा, अभी किसी पार्टी से कोई उम्मीद नहीं है। अभी जहां जनता कहेगी, जहां पर समर्थक कहेंगे, जहां पर महमूद भाई अपना कहेंगे, वहां पर वो टिकट लेकर बाहर लड़ा जाएगा। रुझान कैसा रहेगा फिर? देखिएगा, अगर महमूद भाई भी लड़ रहे हैं, कांग्रेस भी आएगी, आम आदमी पार्टी है, BJP भी है, तो क्या कहेंगे उस बारे में? देखिएगा, एक बात बताऊं आपको, मैं महमूद अहमद कोई नया नाम नहीं है ओखला के लिए।
और महमूद अहमद को एक बच्चा बच्चा जानता है, सब प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। जब वो निकल कर आएंगे तो इंशाल्लाह यहाँ का माहौल कुछ और होगा, ओखला का माहौल ही कुछ और होगा। लेकिन ये फैसला अभी बाद में करेंगे कि क्या करना है। लेकिन अभी जो फैसला किया वो ये है कि इस पार्टी के साथ नहीं रहना। समय बहुत ज्यादा नहीं है, सिलेक्ट करना पड़ेगा कोई ना कोई। बिल्कुल जल्दी ही करेंगे, जल्दी इस चीज़ का वो करेंगे। उधर से भी आवाज आई थी कि जिसको टिकट नहीं मिला वो अमानतुल्लाह खान का साथ दे, उनको सपोर्ट करें, उनको जिताने में कोशिश करें। तो महमूद भाई ने ऐसा क्यों नहीं करा? देखिएगा, हम बार बार एक बात मैं आपको बोल रहा हूँ और बार बार एक चीज़ बोल रहा हूँ कि अमानतुल्लाह खान ने 10 साल के अंदर ओखला विधानसभा को क्या से क्या बना दिया, बद से बदतर बना दिया। 3 साल तक वो फरार रहे, 3 साल तक फरार रहे। अगर आप पर कोई मुकदमा लगता है, आप पर कोई FIR होती है तो आप इलाके के नुमाइंदे हो, आपको फरार नहीं होना चाहिए, आपको इलाके में बैठकर काम करना चाहिए। और अगर आप जेल भी जाते हो तो जाइए, लेकिन फरार होने के बाद जिस तरह से ओखला विधानसभा को बेयारो मददगार और यतीम छोड़ दिया गया, ये गलत फैसला था। तो इसलिए हम कहते थे कि आप ओखला विधानसभा में अगर टिकट देना चाहते हैं तो किसी को भी दे दीजिएगा, लेकिन पार्टी का कैंडिडेट बदलिएगा, ये इसे बदलना पड़ेगा आप। लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो हमने छोड़ दी पार्टी। चलिए, अभी अगर आपने छोड़ दी है पार्टी, अब आइंदा अगर इसी तरह से ओखला बेयारो मददगार हो जाए तो कोई ना कोई तो आएगा ना यहाँ पर। इसीलिए तैयारी कर रहे हैं कि महमूद अहमद को हम लाएंगे इंशाल्लाह, और महमूद अहमद आएंगे बिल्कुल इंशाल्लाह। लेकिन ये फैसला करेंगे, हम मिलजुल कर एक फैसला करेंगे और उस पर बात होगी बिल्कुल।